अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था 14.4। उसका मेन टॉपिक जो था एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी। हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ को पढ़ा और उसकी जो डेरिवेशन थी हमारे पास, जिसको हमने ड्राइव किया था कुछ इस तरह, सिग्मा r to n and sum of all the quantities b dot l to r is equal to mu naught times current। ये हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अंदर पढ़ा था कि जो सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जो लेंथ है हमारे पास उस लूप का वो कंपोनेंट जो है, यानी कि हम पूरी लूप को डिवाइड करते थे स्मॉल स्मॉल पैचेस के अंदर, स्मॉल लेंथ्स के अंदर, और वो लूप जो है टोटल जो करंट इनक्लोज करती थी उसके इक्वल आता है। और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं हम स्पेस परमेबिलिटी, यानी कि म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी म्यू नॉट की लास्ट टॉपिक में 4 पाई 10⁻⁻7 वीबर पर मीटर पर एम्पेयर। ये वैल्यू जो थी हमारे पास थी किसकी, जो हमारे पास स्पेस परमेबिलिटी थी। ये हमने इसके जो मेन टॉपिक था 14.4 का एम्पेयर सर्कुलर लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो थी, उसके लिए हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। हमने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके, इसी फार्मूले को यूज़ करके हमने मालूम करनी है फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर तो पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सबसे पहले देखते हैं सोलिनॉइड किस बला का नाम है। बच्चों, एक होती है लूप, ठीक है, एक कंडक्टर लूप होती है, कंडक्टिंग लूप। अगर मैं एक रिंग बना दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कॉपर की है, तो ये बन जाएगी लूप, इसको नाम देंगे हम लूप का, ठीक है। अगर मैं इस तरह की नंबर ऑफ लूप्स को इस तरह क्लोजली पैक कर दूं, ठीक है, ये क्लोजली नहीं है बल्कि इसको कुछ इस तरह लेके आते हैं, ठीक है, और इसको मैं अगर कनेक्ट कर दूं करंट के साथ, यानी कि करंट सोर्स के साथ, तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। जब इसमें से करंट गुजरेगा, अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि सोलिनॉइड क्या चीज़ है। सोलिनॉइड हमारे पास टाइटली वाउंड, लॉन्ग टाइटली वाउंड जो वायर होती है, कंडक्टिंग वायर, वो कॉपर की हो या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की हो, उसको नाम देते हैं हम सोलिनॉइड का। तो ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड, ठीक है। सोलिनॉइड क्या होती है? सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग टाइटली क्लोजली वाउंडेड वायर, ठीक है। वो कॉपर की भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल वाउंडेड वायर जो होती है, जो कि कंडक्ट करती है करंट को। जब इसमें से करंट गुजरना है तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होनी है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होनी है, जो इसके इनसाइड और आउटसाइड डेवलप होनी है एक्चुअली, तो ये एज अ टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे काम करेगी। किस तरह? टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे ये काम करती है। जब तक इसमें से करंट गुजरता रहता है तो इसका एक हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल और दूसरा जो है वो क्या बन जाता है, साउथ पोल। तो ये एज अ टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है। हमने इसी को स्टडी करना है कि हमारे पास ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है, या कह लें टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इसने प्रोड्यूस करनी है, वो हमने निकालनी है। तो कंसीडर करते हैं हम उसी तरह कि हमारे पास सोलिनॉइड है, ये मैंने उसके आउटर और आउटर साइड जो है, यानी कि ये प्लस 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 और ये नेगेटिव 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 साइन शो कर रही है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसे ये करंट जा रहा है, ये करंट है, ठीक है, ये प्लस ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ द करंट है, ठीक है। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो जाहिर सी बात है इसके अराउंड और इसके इनसाइड जो है, इसने क्या प्रोड्यूस करनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखा गया है कि बिटवीन जो है, इनसाइड जो है, बिटवीन द कर्ल्स कह लें, या उसकी जो सर्कुलर रिंग्स हैं, इनसाइड द सर्कुलर रिंग्स, क्योंकि वो सिलेंडर बन जाती है, तो उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम और यूनिफॉर्म होती है। जबकि आउटर साइड्स में, ये जो आउटर साइड्स हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी आउटर साइड्स में, जबकि इनसाइड द सोलेनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस की है सोलेनॉइड ने, उसको हमने एवेल्युएट करना है बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सोलेनॉइड ड्रा की, हमने उस सोलेनॉइड के अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रखी हुई है, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाई है। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर लूप को हमने कुछ इस तरह इसको प्लेस किया है इनसाइड द सोलेनॉइड। ये इसी तरह एक सिलेंडर है, उसके अंदर आप एक कॉपर वायर की या एक कंडक्टिंग वायर की एक रेक्टेंगुलर लूप बना लेते हो और उसके ज़रिए हम मालूम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं। ये हमारे पास सोलेनॉइड है, इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखी हुई है, इसकी 4 साइड हैं। ठीक है, ए बी सी सी डी एंड डी ए। जो ए बी है उस साइड की लेंथ को हमने L1 का है, जो हमारे पास बी सी है उस साइड को हमने नाम दिया है L2 का, सी डी को हमने L3 का, और जो डी ए हमारे पास उसका नाम दिया है L4 का। हमने इसी डायग्राम को, जो बी डायग्राम है, इसको यूज़ करके एंड आल्सो बाय यूजिंग द डायग्राम ए फिगर नंबर 14.7 की हमने मालूम करने है क्या भला जी, हमने यूज़ करनी है सोलेनॉइड और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने सपोज की हुई यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, उसकी लेंथ L1 है, ए बी की बी सी की L2 है, सी डी की जो है वो L3 और डी ए की जो है L4 है। ठीक है, यानी हमने बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ जो है, बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करके हमें पता है एम्पेयर्स लॉ होता है सिग्मा बी डॉट डेल एल इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट। अब हमें नहीं पता करंट कितना है अभी। ठीक है, इसलिए मैंने करंट, सिंपल करंट ही लिखा, आई नहीं लिखा यहाँ पे। अब पता नहीं आई है कि क्या है, वो हम देखेंगे बाद में जी। अब हम सपोज करते हैं यहाँ पे सबसे पहले साइड जो है, जो पैरेलल साइड है हमारी टू द मैग्नेटिक फील्ड ए बी, ये हमारे पास L1 है, सी डी जो बी सी जो है वो L2 है, सी डी जो है वो L3 है, और जो डी ए है वो है L4। हमने सबसे पहले देखना है कितनी लूप्स, कितनी साइड्स होंगी हमारे पास, कितने कंपोनेंट बन जाने, वो है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R जो है 1 से लेके N जो है वो 4 तक। ठीक है, हमने क्या करना है, R की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक, 4 तक जा रही है, 4 कंपोनेंट बन रहे हैं। अब हमने ये 4 कंपोनेंट जो है यहाँ पे लिखने हैं 1 by 1, B डॉट डेल L 1 प्लस B डॉट डेल L 2 प्लस B डॉट डेल L 3 प्लस B डॉट L 4 इक्वल्स म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट। ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिया इन 4 की 4 साइड्स के लिए, जो रेक्टेंगुलर साइड्स हैं उनकी लेंथ के लिए। पहला कंपोनेंट बी डॉट जो है ये है यहाँ से, ये तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। R इज इक्वल टू 1, R की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, ये 4 के 4 कंपोनेंट लिख दिए, इक्वल्स टू आता है म्यू नॉट टाइम करंट के। अब हमने कैलकुलेट करना है हर एक कंपोनेंट को, बी डॉट डेल L1 जो है अक्रॉस द ए बी साइड यानी L1 है, इसी तरह हमारे पास बी डॉट डेल L जो है अक्रॉस द बी सी है, सिमिलरली बी सी डी है जो है बी डॉट डेल जो है डेल L3, इसी तरह बी डॉट डेल L4 जो है वो डी है। सबसे पहले हम मालूम करते हैं जी, इसको मैं साफ करने लगा हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने मालूम करना है अलोंग L1। ठीक है, अलोंग L1 जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि बी डॉट डेल L जो था वो इक्वल था किसके, वो आएगा बी L1 cos थीटा के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे L1, यहाँ पे डेल L हमारे पास क्या है, L1 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये वाली जो साइड, ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 0 डिग्री, और आपको पता है ये जो हिस्सा है ये
cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आ जाना है वो आ जाना है B डॉट डेल L1 इज इक्वल टू BL1, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का आ जाना है, इसको हम इक्वेशन नंबर A का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब हमने मालूम करना है दूसरा कंपोनेंट, तो दूसरे कंपोनेंट के लिए मैं जो ये स्पेस जो है, अब दूसरा कंपोनेंट देखिए आप कि ये वाला दूसरा कंपोनेंट जो BC के लॉन्ग है, जो L2 है, इसमें जो एंगल बन रहा है B डॉट डेल L2 BL2 cos 90 डिग्री, यानी कि ये जो लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री cos ये क्या होता है, cos 90 0 होता है। इट मींस इसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। सिमिलरली अगर आप देखें अक्रॉस DA L4 जो है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों क्या है फील्ड के जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। दोनों साइड जो हैं यानी L2 और L4 जो है ये एज टू द मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, दीज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों जो है 90 डिग्री पर हैं। इस वजह से अक्रॉस L2 और L4 कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी, सिर्फ और सिर्फ L1 होनी है। उसके बाद अगर हम देखें L3 के, तो L3 बच्चों जो है वो आउटसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है। अब आउटसाइड द सोलिनॉइड हमने कंसिडर किया था कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती है और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे पहुँच पाती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स। तो अक्रॉस जो L3 है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उसके अक्रॉस हमारा जो B डॉट L3 जो है ये भी क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली हमारा B डॉट डेल L4 जो है ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि ये 90 डिग्री पे, ठीक है। इसकी रीज़न है जी कि ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पर है और यहाँ पे नो फील्ड, यानी आउटसाइड जो है अक्रॉस L3 कोई फील्ड नहीं है। तो फील्ड सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है वो इन साइड जो L1 साइड है, यानी कि हमारी AB साइड जो है लेंथ L1 जो है उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड वो निकली BL1, ठीक है। अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे BL1, इसकी जगह पे जो इक्वल ये आई है, यहाँ पे लिख दिया हमने BL1, ठीक है। ओके, अब बारी आ गई है हमारी करंट की कि करंट कितना होगा वो निकालते हैं। करंट को देख लेते हैं, BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट था। अब इसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो भी हमने मालूम करना है कि करंट कितना गुजर रहा था, ठीक है। अब आप देखें कि अगर ये सोलिनॉइड थी, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो थी, अगर हम उसको कंसीडर करें नंबर ऑफ टर्न्स को, वो है N, ठीक है। और साइड जो है हमारे पास वो है L1, ठीक है। तो उसमें से गुजरने वाला करंट अगर हम सपोज कर लें करंट जो है वो है I, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में से जो करंट गुजरेगा अलोंग द साइड L1, जिसके अंदर इस L1 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी जो कि इंटरसेप्ट करेंगी, ठीक है। कौन सी, यानी कि ये लेंथ थी मेरे पास L1, इसको जो इंटरसेप्ट करेंगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड वो हमने कंसीडर की हैं N। इनमें से गुजरने वाला जो करंट है वो है, इसमें से भी गुजरेगा जब इंटरसेप्ट होगा, वो है I, ठीक है। वो क्या है I, और इसकी लेंथ क्या है L1। तो टोटल जो करंट इसमें से गुजरेगा बच्चों, वो करंट हमारे पास इस सोलिनॉइड के अंदर गुजरने वाला करंट है वो होगा N L1I, ठीक है। ये L1 से L1 हम कैंसिल कर देंगे, तो B मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट NI, या इसको प्रीसाइज करके लिख लें N म्यू नॉट I के, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनसाइड द सोलिनॉइड होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सोलिनॉइड जो है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे लगने वाली जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड या उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी,
ठीक है, उसको अगर हम मालूम करना चाहें तो राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास ये सोलिनॉइड है, फॉर एग्जांपल ये सोलिनॉइड है, इसके इस तरफ जो है करंट जो है आ रहा है, ठीक है, ये वाली साइड में, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको उस तरह होल्ड करूं जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, करंट इस तरफ आ रहा है तो मैं इसको अपने राइट हैंड से इस तरह होल्ड करूंगा। अगर करंट इस तरफ आ रहा है तो मैं इसको इस तरह होल्ड करूंगा, जबकि ये मेरा जो थंब होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये जो थंब होगा ये उसकी डायरेक्शन को मालूम करेगा। किसकी डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फील्ड की। जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी डायरेक्शन को ये डिफाइन करेगा मेरा राइट हैंड का थंब, कि मैंने सोलिनॉइड को इस तरह होल्ड करना है कि नंबर ऑफ टर्न्स को इस तरह मैंने होल्ड करना है कि जिस तरफ करंट बह रहा है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो इस तरफ है तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा, अगर इस तरफ है तो ऐसे पकड़ लूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो ऐसे होल्ड करूंगा मैं सोलिनॉइड को, और जो मेरा थंब जो है ये इस तरफ जो है डिफाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये था आपका टॉपिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलिनॉइड, कि किस तरह हमने जो है सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है।